हाय नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों हम इसके मेन वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और इसे हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि मेरा रिजेक्ट होने का कोई भी चांस न बने। दोस्तों इसका मेन वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in है। इस वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से क्लिक करके आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस बॉक्स में आएंगे तो इसमें देखेंगे सामान्य प्रशासनिक विभाग। तो हम क्या करेंगे, इसमें सामान्य प्रशासनिक विभाग पर क्लिक कर दें। सामान्य प्रशासनिक विभाग पर क्लिक करने के बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे हम क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया, एक अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर से और जिला स्तर से। तो आप अंचल स्तर से सबसे पहले बनाएंगे। अंचल स्तर पर बनाने के लिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। जाति आवासीय आय आपको अपलोड नहीं करना होता है, जैसे हम लोग ईबीसी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी वेरिफिकेशन होता है तो जाति आवासीय आय को देख करके ही आपको ईडब्ल्यूएस बनाया जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंचल स्तर पर अगर बनाना होगा तो आप अंचल स्तर पर क्लिक करिएगा। अगर आपका अंचल स्तर पर बन जाता है तो आप अनुमंडल स्तर के लिए अप्लाई कीजिएगा, और अनुमंडल स्तर बन जाता है तो जिला स्तर पे आपको अप्लाई करना होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हमें अंचल स्तर के लिए जरूरी है, तो अंचल स्तर वाले फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो हम अंचल स्तर पर क्लिक कर दिए। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रारूप, इसका भाषा चुनना होता है आपको कि इसमें से आपका लैंग्वेज कौन सा होगा। अगर हिंदी चुनिएगा तो आपका जो भी डिटेल्स होगा वो हिंदी में रहेगा, और यहाँ पे इंग्लिश कीजिएगा तो सारा डिटेल आपका इंग्लिश में शो करने लगेगा। तो चलिए हम हिंदी कर देते हैं। डिफॉल्ट में वैसे भी हिंदी ही रहता है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में देखिए आप यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, इनमें से आपका जेंडर क्या है, स्त्री है, पुरुष है या तृतीय लिंग है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में अभिवादन, आप यहाँ पे अभिवादन श्री लगा सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं। यहाँ पुरुष किए हैं तो पुरुष के अनुसार ही अभिवादन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ स्त्री कीजिएगा तो देखिए स्त्री के अनुसार श्रीमती, सुश्री और कोई अभिवादन नहीं। यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अभिवादन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो चलिए हम पुरुष सिलेक्ट कर लिए। पुरुष सिलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे जिसके नाम से आप बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद में दोस्तों आवेदक का नाम स्पेस दबाने के बाद में ये ऑटोमेटिक में हिंदी में ले लेता है। अब दोस्तों इसमें कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस कैलेंडर के थ्रू डेट ऑफ बर्थ उनका सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे आधार संख्या डालना कोई आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टार मार्क्स नहीं दिया हुआ है। नीचे आएंगे यहाँ तो देखेंगे कि आवासीय पता, रेसिडेंशियल एड्रेस। तो दोस्तों जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट, इसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल होगा इसमें अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से प्रखंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इनमें से जहां भी आप रहते होंगे उसको सिलेक्ट करना, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर दिए हैं। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में देखिए वार्ड नंबर, यहाँ वार्ड नंबर आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। नीचे आइए ग्राम पंचायत, आपने ग्राम पंचायत यहाँ पे स्थानीय निकाय में सिलेक्ट किया है तो आपको देना होगा कि आप किस ग्राम पंचायत में रहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत दे दिया, आप जो भी आप ग्राम पंचायत में रहते होंगे अपना ग्राम पंचायत यहाँ पर डाल दीजिएगा। ग्राम पंचायत डालने के बाद जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे ग्राम, आपका गाँव कौन सा है यहाँ इस बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आपका डाकघर इसमें, इसके बाद थाना, थाना यहाँ से चुन लीजिएगा कि आपका थाना कौन सा है। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा जो ग्राम पंचायत आपने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार आपका थाना यहाँ पर आ जाएगा। थाना के बाद में इस बॉक्स में अपना पिन कोड इंटर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर आपके पास अगर रहेगा तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं होगा तो इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको आना होगा। स्क्रॉल डाउन नीचे आने के बाद में, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए एक क और एक ख, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए क हमें जनरल सभी लोग क ही सिलेक्ट करते हैं। क में दिया हुआ है केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत की सूची में नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें क वाले चेक बॉक्स को चेक मार्क्स कर देंगे। यहाँ करने के बाद में नीचे आइए तो आपका कास्ट, तो यहाँ से आप अपना कास्ट, जो भी कास्ट आपका होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ फादर, अपने पिता का नाम इस बॉक्स में इंटर कीजिएगा और स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पे हिंदी में ले लेगा। इसके बाद अपने माता का नाम यहाँ इंग्लिश में और स्पेस दबाते ही आपका यहाँ पर भी हिंदी में ले लेगा। अगला स्टेप है दोस्तों नेम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ये उनके लिए है जो स्त्री शादीशुदा होंगी, उनके लिए उनके वाइफ का या उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको
इंग्लिश में टाइप करना होगा तो हिंदी में यहाँ पर शो करने लगेगा। अगला स्टेप है आवेदक का मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इसमें आवेदक का मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी है, आपके पास अगर ईमेल आईडी होगा तो यहाँ पर इंटर कीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला स्टेप दोस्तों देखना है यहाँ पे आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो। दोस्तों जब यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कीजिएगा तो उस फोटो को अपने से सिग्नेचर करके ही यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। इसके बाद परिवार का कुल आय, जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाया होगा तो आप अपने आय प्रमाण पत्र के थ्रू देख लीजिएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र कितने हजार रुपए का बना होगा। यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री का टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको आपको चेक मार्क्स कर देना है। चेक मार्क्स करने के बाद दोस्तों यहाँ अपने जो वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपको रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करके यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज पढ़ लीजिएगा आप पॉज करके। इसके बाद आप ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों एक बार स्क्रॉल डाउन करके आप ऊपर नीचे जाकर के चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल कि आपको इसमें कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। अगर गलत नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप अटैच एनेक्सर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपको अटैच एनेक्सर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना होता है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस जो बना रहे हैं अभी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है। तो चलिए हम आधार सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मतदाता, वोटर आईडी कार्ड के थ्रू, मनरेगा जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी दस्तावेज अगर आपके पास होंगे तो इनमें से किसी एक से आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको 200 केबी से कम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या तो डॉक्यूमेंट आपका जेपीजी फाइल में हो, फोटो में हो या पीडीएफ में हो, लेकिन 200 केबी से कम होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आधार कार्ड होगा आपका 200 केबी से कम, उस आधार कार्ड को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव एनेक्सर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एनेक्सर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लास्ट में है आपका फाइनल सबमिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरा फाइनली ईडब्ल्यूएस बनकर तैयार हो गया है। ये रिसीविंग है। ये आपको देखिए आज ऑनलाइन किए हम, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 21 कार्य दिवस के बाद में आपकी सेवा प्रदान की जाएगी। मतलब कम से कम 21 दिन का समय लगेगा। 21 दिन के बाद में ये आपका जो ईडब्ल्यूएस बनकर रेडी हो जाएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सेव हो गया। अब सेव हो गया तो आप यहाँ से इसे सेव कर लीजिएगा या प्रिंट आउट करके 21-22 दिन तक अपने पास में रखिएगा, ताकि इसी आवेदन संख्या के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।